नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री। क्योंकि साइंस की बात अभी तक हम करते आए। साइंस आर्ट से जब हम बात करते हैं कि आर्ट से कैसे डिफर है, तो हम कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, फैक्ट। और एक्चुअल में डिफरेंस भी यही रहता है। जो चीज हमने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दी वो साइंस है, जो प्रूव नहीं हुई है अभी तक, जिसका हमें नहीं पता चला है, वो नेचर है, प्रकृति है, रहस्य है, कुछ भी है। फिर उसको आप कुछ भी नाम दे दो। जिसका हमें नहीं पता, जिसका हमें रीजन नहीं पता, जिसका हमारे पास विजन नहीं है, रीजन नहीं है, तो वो कुछ भी हो सकता है। साइंस के बाद फिर जैसे थोड़ा सा हम बेसिक बातें करते हैं, आपको 8th एक साइंस सब्जेक्ट है, वैसे तो 9th 10th में भी सब्जेक्ट का नाम तो साइंस ही है, लेकिन हम 3 अलग अलग ब्रांच की बात करने लग जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। हम बात यहाँ केमिस्ट्री की करते हैं, जब सीधा ही हम डायरेक्ट सॉफ्ट पे आ जाते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। किसी भी बच्चे से, टीचर से पूछते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन, तो वो पूरा पहाड़ उठा के रख दिया जाता है। It study about the reaction, it study about the structure, it study about that and that and that। तो वो तो फिर जब इतनी लंबी होगी तो फिर वो डेफिनेशन नहीं हुई, वो तो पूरी उसकी स्टडी होगी। तो अगर शॉर्ट में हम कहें, सबसे शॉर्ट में अगर हम कहें कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो इट इज ए साइंस ऑफ मैटर, इट इज ए मैटीरियल साइंस। मैटर, केमिस्ट्री इज ए मैटीरियल साइंस। यानी कि इन केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द मैटर। मैटर का क्या? मैटर का सब कुछ। मैटर की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, कलर कैसा है, स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन से क्या बनाएगा, कार्बन के साथ क्या बनाएगा, उसके साथ क्या करेगा, एसिड के साथ क्या करेगा, बेस। ऑल ऑफ दीज आर द प्रॉपर्टी। आगे हम इन प्रॉपर्टी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फिजिकल और केमिकल। तो बात यहां पे आती है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। फिर बात आएगी कि ठीक है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, देन व्हाट इज मैटर? फिर मैटर क्या है? मैटर हम कह रहे हैं that have mass and space, occupy space। जिसमें मास होता है तो स्पेस ऑक्युपाई करता है, इट इज द मैटर। देन व्हाट इज नॉन मैटर? फिर नॉन मैटर क्या है? रिवर्स हो गया, दैट नॉट हैव एनी मास एंड नॉट ऑक्युपाई स्पेस। जिसमें मास नहीं होता है, जो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। इसका मतलब जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या है? जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, तुम, मैं, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, तारे, सब, और जो नहीं भी दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज यूनिवर्स। उस पूरी यूनिवर्स, ब्रह्मांड जिसको हम कह देते हैं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, इस पूरी यूनिवर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक मैटर और एक नॉन मैटर। अब मैटर वो है जिनमें मास होता है, जिसमें स्पेस ऑक्युपाई करता है। पेन है, तुम हो, मैं हूं, चौक है, डस्टर है, टेबल है, बुक है, सब में क्या है? मास है, स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। और कोई ऐसे थिंग्स, कुछ ऐसा हो जिसमें मैटर, जिसमें मास ही ना हो, जो स्पेस ही ऑक्युपाई ना करता हो, जैसे हीट। 1 kg वाटर है, उसका 10 डिग्री टेम्परेचर है, डब्बे में क्लोज है। अब हमने 10 डिग्री की बजाय उसको हीट देके उसका टेम्परेचर 11 डिग्री कर दिया, 12 डिग्री कर दिया, 15 डिग्री कर दिया, 20 डिग्री कर दिया। एक क्लोज कंटेनर में वाटर का सैंपल है, टेम्परेचर है वाटर का 10 डिग्री। नाउ वी सप्लाई हीट टू इट, उसका वजन नहीं बढ़ता, वॉल्यूम तो एक्सपेंड हो जाता है, लेकिन जो हीट थी उससे वेट नहीं इंक्रीज हुआ। इसका मतलब हीट में वेट नहीं होता,
अब मैं बोल रहा हूं मेरी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। एक टीचर जब शुरुआत में पढ़ाने आता है और फिर वो आधे घंटे 1 घंटे पढ़ा के वापस जाता है, क्या एनर्जी सेम है? क्या उसने क्लास में आधे घंटे 20 मिनट बोला तो उसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई? हुई। लेकिन क्या एनर्जी कंज्यूम होने से वो पतला भी हो गया, उसका वजन कम हो गया? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी में मास नहीं होता, एनर्जी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। टेम्परेचर, हीट, लाइट, दे नॉट हैव मास, दे नॉट ऑक्युपाई स्पेस, वो सब नॉन मैटर है। कई बार कुछ बच्चों के माइंड में आ जाता है एयर, क्योंकि एयर दिखाई नहीं देती तो उनको ये लगता है कि एयर में मास नहीं होता। दिस इज रॉन्ग। अरे एयर में मास क्यों नहीं होता? अब एयर है, मान लिया एयर में ऑक्सीजन है, एयर में हाइड्रोजन भी है, बहुत ट्रेसेस अमाउंट में है, लेकिन गैस कह सकते हैं हम एयर ना तो। और वाटर किससे बना है? जब ऑक्सीजन में मास नहीं होता, हाइड्रोजन में मास नहीं होता, तो फिर वाटर में कैसे आएगा? क्योंकि वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना है। तो जब एयर में या हम कहें गैस में मास ना हो, तो ऑक्सीजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो फिर वाटर में मास कहां से आ जाएगा? तो एयर में मास होता है, गैस में मास होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, इसलिए हमें फील नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसमें मास नहीं होता। तो एयर मैटर है। कुछ में जैसे मेरे का जैसे फीलिंग है, यानी कि फीलिंग है तो ये एक तरह से दिस इज ए सेंस, थॉट है। वैसे हम कहीं विचार की बात करें, थॉट की बात करें, फीलिंग की बात करें, स्मेल, अब स्मेल की बात आ जाती है कई बार कि स्मेल मैटर है नॉन मैटर। तो बात यहां पे आ जाती है कि भाई स्मेल जो एक फीलिंग है वो तो नॉन मैटर है, लेकिन जिस वजह से स्मेल है, भाई किसी की स्मेल है, कोई परफ्यूम आपने खोला तो परफ्यूम के वेपर जब आपके नोज तक जाएंगे तभी तो आपको स्मेल आएगी ना। तो परफ्यूम तो मैटर है, जिसकी वजह से आप स्मेल कर रहे हो वो तो मैटर है, लेकिन वो स्मेल करने की जो फीलिंग है वो नॉन मैटर है। फीलिंग एक अलग चीज होती है। मैंने लड्डू खा लिया, मैं बहुत खुश हूं, तो लड्डू तो मैटर हो गया ना, लड्डू में तो मास है ना, लेकिन मैं खुश हूं, ये जो खुशी है ये फीलिंग है, ये नॉन मैटर है। हालांकि केमिस्ट्री में इसका कोई मीनिंग नहीं, लेकिन आपकी बुक में दिए रखते हैं फीलिंग और हैप्पीनेस, सैडनेस, तो ये सब फीलिंग है। किसी भी तरह की फीलिंग होती है वो नॉन मैटर होती है, उसमें कोई वो नहीं होता मास। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि भाई हम केमिस्ट्री में क्या करेंगे। केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करेंगे। ये पूरी यूनिवर्स है, इसमें मैटर, नॉन मैटर सब कुछ है। आपके पहले चैप्टर का नाम है मैटर अराउंड अस। मैटर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ मैटर है। क्या है? अरे तो इससे इजी क्या चैप्टर होगा? हमें क्या स्टडी करना है? जो हमारे चारों तरफ है। क्या है आपके चारों तरफ? पेड़ है, पौधे हैं, मिट्टी है, मिनरल्स है, बजरी है, लोहा है, तांबा है, एयर है, ये सब मैटर है। इसको हमें स्टडी करना है, इसको हमें क्लासीफाई करना है, इसकी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी करनी है, इसकी हमें केमिकल प्रॉपर्टी करनी है। दूसरा चैप्टर आपका फिर आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों तरफ का जो मैटर है वो प्योर है? हमें उसकी बात करनी है। फिर हम कहते हैं कि क्या ये मैटर है, ये सच है, किसी छोटे पार्टिकल से बड़ा है? हम कहते हैं छोटे पार्टिकल से बड़ा है। कितने छोटे से? तो हम चले जाते हैं एटम मॉलिक्यूल्स की तरफ, तो फिर आ जाता है एटम मॉलिक्यूल्स क्या है। वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 9th की केमिस्ट्री खत्म। बिल्कुल इजी बातें इसमें है। तो यूनिवर्स की बात हम पहले कर रहे हैं, मैटर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और राइज होता है यहाँ पे, व्हाई वी स्टडी मैटर? क्यों स्टडी करें भाई हम? मैटर अराउंड अस है, ठीक बात है, प्योर है, इम्प्योर है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। देन व्हाई वी स्टडी मैटर? क्यों करें हम मैटर को स्टडी? हम खेल रहे ना, सोए, व्हाई वी स्टडी मैटर? कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा, क्यों स्टडी कर रहे हैं तो फिर मैटर को?
मैटर को हम स्टडी कर रहे हैं, किसी को हम ऐसे स्टडी नहीं करते, बिना सेल्फनेस के, बिना स्वार्थ के हम कुछ नहीं करते। धरती को हम धरती माता यूं नहीं कहते, बहुत कुछ हमें इससे मिलता है तब कहते हैं। सूरज से हमें रेडिएशन एनर्जी मिलती है तब उसको देवता कहते हैं। तो मैटर की स्टडी हम अपने आप से, अपने शौक से नहीं कर रहे, बिकॉज वी आर यूजिंग द मैटर इन डेली लाइफ। सुबह से शाम तक आप देखो करते क्या हो, खा रहे हो तो मैटर से डील कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इट इज आल्सो मैटर। खाना खा रहे हो, कपड़े पहन रखे, पेन यूज करते हो, चीनी मीठा खट्टा सब क्या है, मैटर है। तो हर स्टेप पे वी आर यूजिंग द मैटर। मैटर हमारी सर्विस कर रहा है, मैटर हमारे यूज में है। 24 घंटे हम मैटर का यूज कर रहे हैं, सो गए तब भी मैटर का यूज कर रहे हैं। सुबह टूथपेस्ट से लेकर शाम को गुड नाइट तक वी आर यूजिंग मैटर। दैट इज व्हाई वी स्टडी मैटर। अब बात आती है कि चलो फिर स्टडी करने से क्या होगा भाई? भाई व्हाई वी स्टडी मैटर? बिकॉज वी आर यूजिंग मैटर। एंड ऑन विच बेस वी यूज मैटर? आपको मीठा चाहिए तो आप नमक डालोगे क्या? नहीं, फिर आप कहते हो हम चीनी डालेंगे। आपको प्यास लगी है तो आप डीजल पियोगे क्या? नहीं, आप कहते हो पानी पिएंगे। तो किस बेस पे? प्रॉपर्टी के बेस पे। प्रॉपर्टी के बेस पे किसी भी मैटर का आपको कहां यूज करना है। अब प्लास्टिक की जगह आप आयरन यूज नहीं कर सकते, आयरन की जगह प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते जब आपको इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक कंडक्टर बनाना है। तो हर मटेरियल का अपना एक यूज है। वो यूज किसके बेस पे है? उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे। बहुत सारे मैटर नेचर ने बनाए, उनको हम कह रहे हैं नेचुरल मैटर। नेचुरल मैटर विच आर मेड अप बाय नेचर। लेकिन नेचर ने कुछ मटेरियल ऐसे भी बनाए जिसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। मोबाइल तो नेचर ने नहीं बनाया। आम का पेड़ तो है लेकिन मोबाइल का पेड़ तो नहीं है। केले तो पेड़ पे लग जाते हैं लेकिन कैमरा तो पेड़ पे नहीं लगता, तो वो तो हमने बनाया। अब विदाउट नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कोई चीज आपको हार्ड बनानी है, आपको हार्डनेस का रीजन पता नहीं है, देन हाउ यू मेक द हार्ड थिंग्स। कोई आपको और बढ़िया गुड कंडक्टर बनाना है, आपको कंडक्टेंस का पता नहीं है, कंडक्टेंस किस वजह से होती है आपको पता नहीं है, हाउ यू मेक कंडक्टर, हाउ यू मेक इंसुलेटर। तो जब हम आर्टिफिशियल मटेरियल बनाएंगे, डिमांड हमारी दिनों दिन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फैसिलिटी बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है मैटर की, तो हमें नए मटेरियल सिंथेसाइज करने होंगे। और न्यू मटेरियल कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड विदाउट नोइंग देयर प्रॉपर्टी, विदाउट नोइंग देयर स्टडी। जब तक डिटेल में आपको उनके रीजन, उनकी प्रॉपर्टी नहीं पता चलेगी, यू कैन नॉट स्टडी एंड यू कैन नॉट सिंथेसाइज द न्यू मटेरियल। तो पहला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, मैटर अराउंड अस। बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजी सिलेबस है आपका 9th क्लास का। मैटर क्या है? मैटर, पहली बार हमने मैटर को डिफाइन कर दिया, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बहुत पहले हम ये मान के चलते थे कि जो मैटर जैसा है वैसा है, वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी। हम इसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हमने किसी मैटर को चेंज कर दिया तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा, प्रकृति भी नाराज हो जाएगी, गलत है। लेकिन बाद में पता चला, जैसे मान लिया एक चौक का टुकड़ा है, आपने उसको तोड़ दिया, आप कह रहे हो हमने तो इसके टुकड़े कर दिए, प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं। एक कह रहा नहीं प्रॉपर्टी में चेंज है, इसका मास कम हो गया, इसकी लेंथ कम हो गई। दूसरा कह रहा है मास लेंथ तो कम हो गई लेकिन है तो कलर तो वही, पहले भी व्हाइट था अभी भी व्हाइट है, चल भी व्हाइट रहा है, पहले भी वो ऐसे रिएक्शन करता था अभी भी ऐसे रिएक्शन करता है। तो मैटर को हमने दो प्रॉपर्टी ले ली। एक मैटर की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। हमने
हमने मैटर की जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, हर किसी की अपनी प्रॉपर्टी है। पानी टेस्टलेस है, कलरलेस है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, वाटर की प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बड़ा है, H2O फार्मूला है, ये सब उसकी प्रॉपर्टी है। तो कोई भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी हमने दो कैटेगरी में बांट दी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? कलर, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में आता है उसका केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि वो कैसे बना है, किससे बना है, और रिएक्शन विद अदर केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स के साथ वो कैसे रिएक्शन करता है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। उसकी केमिकल कंपोजिशन, किस किस एलिमेंट से बना है, किस रेशियो में बना है, और उसका कलर क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हार्डनेस क्या है, डेंसिटी क्या है, रिजिडिटी कैसी है, फ्लूइडिटी कैसी है, डिफ्यूज होता है नहीं है, वेपराइजेशन वगैरह, सोलिबिलिटी, ये सब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कोई भी जो मैटर है, हम कह रहे हैं कि एवरी मैटर, पहले बड़ी बेसिक सी बात हमने कर ली कि मैटर होता क्या है, वो बात कर चुके हैं। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज द मैटर। अब हम कह रहे हैं कि हर मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक हम कह रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक कह रहे हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब है कैटेगराइज करना, ग्रुप बनाना अलग अलग। क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? सो दैट स्टडी बिकम इजी। स्टडी को इजी करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। स्कूल में सारे बच्चे एक क्लास में बिठा दें और उनको नर्सरी से लेकर 12th तक का सारा सिलेबस पढ़ा दें, तो आप देखो कितना फ्रूटफुल रहेगा। एक के लिए तो टाइम बेकार हो रहा है, एक को कुछ समझ में नहीं आ रहा जब मैं उनको काउंटिंग सिखा रहा हूं तो, जब मैं उनको केमिकल कंपोजिशन सिखा रहा हूं तो नर्सरी वाला आराम से बैठा है, 12th वाले को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो लेवल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम बस क्लास पढ़ा देते हैं अलग अलग, वो भी एक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स है। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे हम बात करें भाई यूनिवर्स, यूनिवर्स को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, मैटर और नॉन मैटर। अब केमिस्ट्री में हमें जो बात करनी है वो मैटर की करनी है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर में भी हम क्लासिफिकेशन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, और सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर डिवाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड और तीसरा गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉलिड किनको कहते हैं? दैट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम।
जिनकी शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। लिक्विड किसको कहते हैं? दैट हैव फिक्स वॉल्यूम बट शेप इज नॉट फिक्स। जिनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। और गैसेस नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड यहां दोनों फिक्स है, यहां एक फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। अब जैसे ये पेन है, इस पेन को आप रखो जहां रखना है, इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम रहेगा और जो शेप है वो शेप रहेगी। इसकी शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। ये सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। पेट्रोल है, डीजल है, पानी है, दूध है, ऑयल है। 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा। आप उसको बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी जैसी शेप आ जाएगी, बोतल में डालोगे बोतल जैसी शेप आ जाएगी, जग में डालोगे जग जैसी शेप आ जाएगी। शेप इज नॉट फिक्स। It acquires the shape of container in which it is taken. और गैसेस में ना तो शेप फिक्स है, जैसे कंटेनर में डालोगे जो कंटेनर की शेप होगी वो उसकी शेप आ जाएगी, और ना वॉल्यूम फिक्स है। जितने बड़े वॉल्यूम में जितना 2 लीटर एक गैस है, आपने 2 लीटर के कंटेनर में डाली तो 2 लीटर में फैल जाएगी, 10 लीटर में डाली तो वो 10 लीटर में फैल जाएगी। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखी है, सॉलिड है भाई, शेप फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होता, लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है। कौन है जो ये बताता है कि कोई सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा? या वाटर है, जैसे आइस है तो सॉलिड है, जो पानी पीते हो आप वो लिक्विड है, और जो वेपराइज हो रहा है, भाप बन रही है, स्टीम बन रहा है, वो गैस है। तो वाटर को तुम लिक्विड कहो या गैस कहो या सॉलिड कहो, जो तो कोई भी मटेरियल लो, बहुत ज्यादा हीट करोगे तो लिक्विड भी बन जाएगा, और ज्यादा हीट करोगे तो वेपराइज भी हो जाएगा, गैस भी बन जाएगा। पेट्रोल लिक्विड है लेकिन गैस में बनता रहता है। तो हम देखते हैं 25 डिग्री, हमने 25 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना हुआ है। 25 डिग्री पे अगर कोई सॉलिड है तो फिर हम उसको सॉलिड कंसीडर करेंगे, लिक्विड है तो लिक्विड और गैस है तो गैस। और 25 डिग्री पे 25 डिग्री पे वाटर की स्टेबल स्टेट लिक्विड है, दैट इज व्हाई वाटर इज कंसीडर्ड एज लिक्विड। वाटर को हम लिक्विड मिलेंगे। आगे फिर केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे आएगा। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम करेंगे प्योर और इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर। ये आगे करेंगे, बाद में करेंगे। प्योर में आपका आएगा एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर में आपका आएगा मिक्सचर। पूरा आपको केमिस्ट्री में यही करना है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। अब करना क्या है भाई? एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, प्योर का क्या मतलब है, इम्प्योर का क्या मतलब है, सॉलिड लिक्विड गैस की कौन है जो प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम सॉलिड लिक्विड गैस में डिसाइड कर रहे हैं। क्या वन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्ट इनटू अनदर स्टेट ऑफ मैटर? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? होगा तो कैसे होगा? कौन ये डिसाइड करेगा कि कोई सॉलिड बने, लिक्विड बने या गैस बने? क्या फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम ही एक प्रॉपर्टी है या कोई और भी प्रॉपर्टी है? सॉलिड को बहुत ज्यादा ठंडा कर दे तो फिर क्या बनेगा, या गैसेस को बहुत ज्यादा हीट कर दे तो क्या बनेगा? तो दैट वी वांट टू स्टडी हियर, मैटर अराउंड अस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइज ये होता है, ये तो चलो हम करेंगे आगे ये चैप्टर्स में करेंगे, प्योर इम्प्योर। अभी हम बात ये कर देते हैं कौन है जो ये डिसाइड करता है कि कोई सॉलिड बनेगा, लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा। देखिए दो बातें होती हैं,
एक होता है छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलर पार्टिकल से बिग की तरफ, एक होता है बड़े से छोटे की तरफ। कोई भी रास्ता हो सकता है। रास्ता स्मॉलर पार्टिकल टू बिगर भी हो सकता है और बिगर टू स्मॉलर भी हो सकता है। कोई भी इनमें से एक रास्ता होता है। लेकिन रास्ता ऐसे ही दो रास्ते और भी होते हैं। एक रास्ता होता है नोन टू अननोन, जिसका हमें पता है, उससे जो नहीं पता है वहां तक जाए। दीप से दीप जलाने का मतलब यही है। दीप से दीप जलाने का मतलब सिर्फ बल्ब ऑन कर देना नहीं है। दीप से दीप जलाने का मतलब है दैट वी नो, बाय नोइंग इट वी कैन फाइंड दैट वी नॉट नो। साइंस में तो हो ही रहा है, जितना हम जानते हैं उस जाने हुए को और रिसर्च करके और स्टडी करके, और हम जो अननोन है, जो अभी नहीं जाने, उसकी तरफ मूव करते हैं। एक ये होता है जो हमें नहीं पता है, उससे हम जो पता है उसकी तरफ जाने का कोई औचित्य नहीं बढ़ता। वो मूर्खों का रास्ता है। साइंटिस्ट का रास्ता है जो हमें पता है उससे हमें जो नहीं पता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि व्हाट डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर, वेदर ए सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, हु डिसाइड इट। उसके लिए एक बात आती है, बार बार इस टर्म का यूज होगा, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप चीनी लो, पानी में डालो, देखो थोड़ी देर बाद क्या होता है। कर सकते हो एक्टिविटी करके। मिट्टी लो, पानी में डालो, देखो क्या होता है। मिट्टी जब आपने डाली है पानी में तो पहले भी दिख रही थी और बाद में भी लगभग दिख रही है। चीनी पहले आपको दिख रही थी, पानी में डिसॉल्व होने के बाद में आपको दिख नहीं रही। क्यों भाई, कहां गई, खत्म? नो। आप टेस्ट करके देखो पानी को, आपको मीठा लग रहा है। ये मीठा टेस्ट किसका है? चीनी का है। कहां है? पानी में। दिखाई क्यों नहीं दे रही? पहले दिख रही थी। हाँ, तो ये सब क्या है? ये एक सिंपल सी बात है जो ये बता रही है आपको कि चीनी का जो पार्टिकल है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। चीनी पहले भी मीठी थी जब दिखाई दे रही थी, जब चीनी का दाना पानी में नहीं दिख रहा है तब भी मीठा है। इसका मतलब उसका टेस्ट चेंज नहीं हुआ, पार्टिकल का साइज चेंज हो गया। बड़ा पार्टिकल था तो आपको दिख रहा था, छोटे पार्टिकल हो गए तो नहीं दिख रहा, लेकिन उस पार्टिकल की मिठास चेंज नहीं हुई, सिर्फ साइज चेंज हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि ये पार्टिकल पहले आपस में जुड़े हुए थे, जब आपने पानी में डिसॉल्व किया तो ये पार्टिकल छोटे छोटे हो गए। इसका मतलब एवरी पार्टिकल इज लिंक्ड बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा सा ऊपर की क्लासेस में आप पढ़ोगे बॉन्ड। इट इज द फोर्स दैट हैल्ड द पार्टिकल टुगेदर। बॉन्ड वो फोर्स है जिससे पार्टिकल जुड़े रहते हैं। किसी का बॉन्ड मजबूत है, फेविकॉल जितना मजबूत, किसी का कमजोर है, तुरंत टूट जाता है। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इट इज द फोर्स that bind the particles together. अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स मे बी एटम, मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी आयन। करेंगे आगे हमें करना ये जो मैं अभी शुरुआत में जो आपको बता रहा हूं, सिर्फ हमें बहुत ज्यादा हमें स्टडी करना है नहीं, हमें तो यही पता करना है आयन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम क्या है, पार्टिकल का क्या मतलब है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, जस्ट इनकी डेफिनेशन और सिलेबस खत्म। आगे फिर कर रहे हैं बाकी आगे। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई बॉन्ड होता है। अब H2 हाइड्रोजन का आप कहते हो H2, तो भाई कोई तो फोर्स होगी जिससे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। आप वाटर का फॉर्मूला कहते हो H2O, तो कोई तो फोर्स होगी दैट बाइंड टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन।
बिना किसी फोर्स के, तो फिर हम फिर इसको H6O9 नहीं लिखते। हमारे लिखने से अगर बने तो हम ये लिख दें, तो हमारे लिखने से नहीं बन रहे, बने हुए वो हम लिखते हैं। हमारे लिखने से कंपाउंड नहीं बन रहा है, कंपाउंड तो बना हुआ है, वो हम लिखते हैं। अब हमें तो देखना ये है कि यही क्यों बना, H2O ही क्यों बना, H2O6 क्यों नहीं बना, इसकी बात करनी है। तो वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रॉपर्टी कौन सी है वो हमें पता करनी है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है। आपकी बुक में एक फिगर दिखाया हुआ है जिसमें 8-10 बच्चियां आपस में एक दूसरे को पकड़े एक चेन बना रखी है। अब अगर उसकी चेन को कोई तोड़े तो उनको जो हाथ पकड़े हुए हैं उन्होंने आपस में वो हटाने पड़ेंगे। वो कैसे हटाए उसके लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। अगर वो ज्यादा टाइटली एक दूसरे को पकड़े हुए हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी हटाने के लिए, और वो हल्के से पकड़े हुए हैं, कम ताकत से पकड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे तो वो हट जाएंगे। लेकिन वो आपस में जुड़ी हुई है। 10 बच्चे आपस में पकड़ के एक दूसरे को खड़े हो जाए तो एक लंबी चेन बन गई। उनको एक एक करने के लिए उनके बीच में जो जुड़े हुए हैं, जो पकड़े हुए हैं, वो हटाना पड़ेगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही होती है। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, दो के बीच में। इंटर मोलिकुलर का मतलब मॉलिक्यूल्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हुआ फोर्स बाय विच molecules are bind together। वो फोर्स जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, बहुत वीक भी हो सकती है। अब देखो एक बार, ये पार्टिकल इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो एक दूसरे के क्लोज हो गए, बहुत ज्यादा क्लोज हो गए। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक है तो थोड़े दूर हो गए। एंड इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, बहुत वीक है, तो ये ज्यादा दूर हो गए। तीनों ही कैटेगरी में अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स तो है, these are the particles by which they are made up। डिफरेंस इस बात का है, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, और इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है कि आप इस पार्टिकल को इधर उधर मूव नहीं कर सकते, आप इसको प्रेस नहीं कर सकते, आप इस पार्टिकल को दूर नहीं ले जा सकते। तो हम इसको कह सकते हैं सॉलिड। यहां इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, आप इजीली पार्टिकल को इधर से उधर मूव कर सकते हो, लेकिन इतनी कम अट्रैक्शन भी नहीं है कि पार्टिकल को बहुत दूर ले जाओ। जैसे पशु के रस्सा बांध दिया ना आपने, जितना ज्यादा बड़ा रस्सा बांध दिया तो उतनी दूर तक वो घूम सकता है, लेकिन उस रस्से से आगे नहीं जाएगा वो। एक लिमिट है यहाँ पे। इसका मतलब इसकी शेप तो फिक्स हो जाएगी, नहीं सॉरी वॉल्यूम तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन जैसे इस पार्टिकल को हमने यहां से हटा के यहां ले आए तो इसकी शेप चेंज हो गई। वॉल्यूम उतना ही है जितना ही पार्टिकल पहले इधर था इधर आ गया, तो ऐसे में शेप हो जाएगी। शेप इज नॉट फिक्स, वॉल्यूम फिक्स। और इसका कोई, जब तक आप बाहर की बाउंड्री नहीं लगाओ, ये एक फिक्स वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करते। जब तक आप इनको बाहर से नहीं रोकोगे, अब इसको आपको बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, रख दिया। पानी को ऐसे नहीं कर सकते, पानी डालोगे तो बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी शेप देने के लिए, तो फ्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो फ्लो नीचे की तरफ भी हो रहा है, गैसेस तो चारों तरफ जाएगी, यानी कि अट्रैक्शन बहुत ही कम है। पार्टिकल की में अट्रैक्शन इतनी कम है कि जब तक हम बाहर से बाउंड्री नहीं देंगे, ये शेप में ना आएगा ना इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। तो if the intermolecular force of attraction is strong and so strong that its shape and volume become fixed,
then this is called solid. And if intermolecular force of attraction is weak, but not very weak, it is weak, but not very weak. We can change the shape of matter, but not the volume. Then this situation is called a liquid. And if the intermolecular force of attraction further become very weak, it not have acquired a particular shape until you not covered by a hard boundary and not acquire a particular volume. Then the situation, then the matter is called gas. अब बड़ा इजी सा डिफरेंस इनमें है. मेन बात तो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, कौन गैस होगा, ये सब डिसाइड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इजीली कंपेयर कर सकते हो आप सॉलिड, लिक्विड और गैस अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे. अगर हम कहें इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नाइन्थ और 10th में सबसे इजी साइंस. क्यों? क्योंकि हम यहां वो स्टडी कर रहे हैं जो हम चारों तरफ देखते हैं. जो मटेरियल हम चारों तरफ देख रहे हैं उसको हमें स्टडी करना है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, वीक, वेरी वीक. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है मेन रोल shape, definite का मतलब fix, shape, definite, volume, not definite. गैसेस का shape definite नहीं है. volume definite means फिक्स कह देता हूं मैं डेफिनेट एक ही बात. वॉल्यूम फिक्स. सॉरी शेप, लिक्विड की शेप नॉट डेफिनेट. शेप डेफिनेट नहीं होती, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, नॉट डेफिनेट. एक होती है बॉन्डिंग एनर्जी, और एक होती है थर्मल एनर्जी. देखो बॉन्डिंग एनर्जी का तो काम है मॉलिक्यूल्स को पास में रखना, और थर्मल एनर्जी का काम है मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना. बॉन्डिंग एनर्जी मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती है, थर्मल एनर्जी उनको दूर धकेलती है. इसका मतलब अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें तो बॉन्डिंग एनर्जी इसमें ज्यादा है और थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा इसमें. बॉन्डिंग एनर्जी सबसे ज्यादा इसमें है. अगर बॉन्डिंग एनर्जी आपने बढ़ा दी तो और ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी. बॉन्डिंग एनर्जी कम होगी. बॉन्डिंग एनर्जी अगर आपने यहां पे बॉन्ड वीक हो गए और वीक हो गए, बॉन्डिंग एनर्जी कम हो रही है, थर्मल एनर्जी बढ़ रही है. थर्मल एनर्जी कम करोगे तो बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, बॉन्डिंग को वीक करोगे तो थर्मल बढ़ानी पड़ेगी. तो बॉन्डिंग एनर्जी सॉलिड में हाईएस्ट होती है, इसमें मीडियम और इसमें मिनिमम. गैसेस की बॉन्डिंग एनर्जी मिनिमम होती है, थर्मल एनर्जी रिवर्स है. थर्मल एनर्जी यहां पे मिनिमम और यहां वही मीडियम. लिक्विड की तो हर प्रॉपर्टी मीडियम में होती है और यहां थर्मल एनर्जी होती है मैक्सिमम. और बात करिए आप रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डिफ्यूजन. रिजिड का मतलब क्या होता है? हार्ड, एक डेफिनेट हार्ड है, थोड़ा सख्त, तो मोर रिजिड. इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सभी सॉलिड बराबर रिजिड हो गए.
सॉलिड में भी कोई सॉलिड है, कोई हार्ड सॉलिड है, नॉट रिजिड, नॉट रिजिड। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाई, लो, वेरी लो। बोथ ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड की डेंसिटी होती है हाई, मीडियम, लो। डिसऑर्डर, रैंडमनेस बोलते हैं, रैंडमनेस या डिसऑर्डर। रैंडमनेस या डिसऑर्डर का मतलब बिखरा हुआ है, रैंडम, एक फिक्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। तो इसमें रैंडमनेस लोवेस्ट है, इसमें मीडियम और इसमें हाईएस्ट है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट रैंडम है, बिखर रहे हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली जगह। इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी लेस, मोर। गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। इसी कारण से अगर हम बात करेंगे कॉम्प्रेसिबिलिटी की, कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब किसी चीज को दबाएं। आप सॉलिड को दबाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, गैसेस को दबाओ उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी लेस, नॉट कॉम्प्रेस्ड, हम यही कह रहे हैं, नॉट कॉम्प्रेस्ड, नॉट कॉम्प्रेस्ड, हाईली कॉम्प्रेस्ड, हाईली कॉम्प्रेस्ड। तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हमने किया है, अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये किया है कि भाई मैटर का क्या मतलब है, नॉन मैटर का क्या मतलब है, मैटर को हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं, कौन ये डिसाइड करता है कि सॉलिड कौन होगा, लिक्विड कौन होगा, गैस कौन होगा। और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस को अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये वो टॉपिक है जो आपने लोअर क्लासेस में भी खूब पढ़े हुए हैं। ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा एक बार लिंक करने के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री यू कैन से और मैटर हमने किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि हाउ द मैटर कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज जस्ट अबाउट द जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। थैंक यू।